अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने चैप्टर नंबर 8 की असाइनमेंट्स सॉल्व करनी है। इसके लिए अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 127 देखेंगे तो वहाँ पर असाइनमेंट नंबर 8.1 गिवन है। आपसे कह रहा है एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ़ एयर मॉलिक्यूल्स। आपने नंबर ऑफ़ एयर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। कह रहा है ब्रैकेट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। कह रहा है इन अ रूम ऑफ कैपेसिटी 20 मीटर क्यूब, वॉल्यूम जो है वो 20 मीटर क्यूब गिवन है एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 सेल्सियस। टेम्परेचर जो है वो 27 सेल्सियस गिवन है, तो आप कन्वर्जन कर लेंगे बिकॉज टेम्परेचर कैसा यूनिट केल्विन होता है ना। 27 + 273 करें तो वो आपको 300 केल्विन दे देगा। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है एट अ प्रेशर एंड 1 atm प्रेशर 1 atm गिवन है, तो हमें पता है कि प्रेशर का जैसा यूनिट है वो पास्कल होता है। एटीएम 1 atm में 101,325 इंटू 10⁵ पास्कल्स हुआ करते हैं। ठीक है, तो आपने डाटा को नोट कर लिया। अब हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सॉल्व करना है, तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होती है ना, PV = NKT। n हमने सॉल्व करना है तो PV / KT आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और हमें पता है K की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 होती है। डाटा में नोट भी कर लेते हैं, 1.38 इंटू 10⁻23 होती है। ठीक है, अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर दें तो प्रेशर की जगह पे आ जाएगा 1.01325 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम की जगह पे 20 डिवाइड बाय K की जगह पे 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू टेम्परेचर की जगह पे आ जाएगा 300 = N। ठीक है, अब बारी बारी इन सब वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप न्यूमिनेटर में देखें तो 1.01325 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो आपका आंसर आता है 101.325। डिवाइड में हमारे पास आता है 1.38 एक्सपोनेंट -23 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आता है 4.14 इंटू 10⁻⁻21 = N। ठीक है, अब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लें। 101.325 डिवाइडिंग बाय 4.14 एक्सपोनेंट -21, तो आपका आंसर आ जाता है 2.447 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपको N का आंसर मिल गया जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट नंबर 8.2 है और आपकी बुक का पेज नंबर है 129। यहाँ पे लिखा हुआ है अ सैम्पल ऑफ गैस इज़ कंप्रेस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। यानी कि आप यूँ लिख सकते हैं कि जो VI है वो 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम है। 1/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और इनिशियल वॉल्यूम को हम VI से रिप्रेजेंट करते हैं। एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2.25 कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2.25 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। देन कह रहा है ड्यूरिंग द कंप्रेशन 200 जाउल ऑन वर्क डन जो है वो हमारे पास 200 जाउल है। इज़ डन ऑफ द गैस, डिटर्मिन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। आपने जो है वो गैस का फाइनल वॉल्यूम VF कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास होता है वर्क इज़ इक्वल्स टू -P ∆V। हमने वर्क डन का फार्मूला पढ़ा होता है ना, कौन से प्रोसेसेस में, आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने वर्क डन का ये वाला फार्मूला पढ़ा होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो -P ∆V है स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा VF - VI। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं तो VF की वैल्यू है 1/3 VI - VI। ठीक है, -P सिंप्लीफाई करें तो इसका LCM ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 VI - 3 1 3 होता है तो आ जाएगा 3 VI। वर्क इज़ इक्वल्स टू -P, सिंप्लीफाई कीजिए तो -2 VI डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ये वाला माइनस इसके साथ कैंसिल है। अब इस फार्मूले में हम बारी बारी वैल्यूज़ पुट करनी शुरू कर देते हैं। तो वर्क का वैल्यू है 200 जाउल इज़ इक्वल्स टू प्रेशर की वैल्यू है 2.25 एक्सपोनेंट 5, साथ में हमारे पास ब्रैकेट में आ रहा है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय VI। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 200 जाउल इज़ इक्वल्स टू, ये जो वैल्यूज़ हैं हम इनको सिंप्लीफाई आपस में कर लेते हैं। तो देखें 2.25
एक्सपोनेंट 5 को मल्टीप्लाई कर लेना है हमने 2 के साथ, तो आता है 45000। इसको मैं डायरेक्टली 3 से डिवाइड कर लेती हूँ, तो मेरे पास आ गया स्टूडेंट्स 2.25 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई कर लेना है 2 के साथ, और इस सारे को डिवाइड कर लेना है हमने 3 पे, तो 15 4 टाइम्स 0 15 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय VI आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेंगे। 15,000 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ चलकर हम डिवाइड कर लेंगे। अब आपस में सिंप्लीफाई कर लें। तो हमारे पास आंसर आता है 1.33 इंटू 10 पावर -3 VI। ठीक है, आपने VF सॉल्व करना था, तो VF इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1.33 इंटू 10 पर -3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1.33 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स VF का 4.43 एक्सपोनेंट -4 मीटर क्यूब। ठीक है, ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट नंबर 8.3 है, और उसके लिए आपकी बुक का पेज नंबर 137 है। अगर आप देखें तो असाइनमेंट में वो आपसे कह रहा है, अ कप इज़ फिल्ड विद हॉट टी with a spoon for stirring purpose. Initially the tea has internal energy of 200 kilojoule. इनिशियल स्टेट पे है तो U1 लिख लेंगे और हमारे पास 200 किलो जाउल्स आ जाएगा। ठीक है, एंड वाइल कूलिंग इट लूजेस 150 किलो जाउल्स ऑफ हीट। हीट जो है वो लूज़ हो रही है, इसका मतलब है -150 किलो जाउल लगेगा। जब हीट गेन हो रही होती है तो हीट एनर्जी पॉजिटिव होती है, और जब हीट लूज़ हो रही होती है तो फिर हम उसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, द स्पून डज 25 किलो जाउल ऑफ वर्क वाइल स्टिरिंग। वर्क के साथ भी नेगेटिव लगाएंगे, -25 किलो जाउल। क्यों? बिकॉज वर्क सिस्टम पर हो रहा है। अगर सिस्टम सराउंडिंग्स पर वर्क डन करें तो फिर वो पॉजिटिव होता है, और अगर सराउंडिंग सिस्टम्स पर वर्क डन करें तो फिर हमेशा वो नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपने जो है वो ए पार्ट में चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू है -150 स्टूडेंट्स, और माइनस वर्क डन की वैल्यू है -25। डेल्टा यू के लिए सिंप्लीफाई करें, -150 माइनस माइनस प्लस 25 कर लेंगे। ठीक है, 150 के अंदर 20 प्लस माइनस हम माइनस करते होते हैं, लेकिन साइन बिगेस्ट टर्म वाला लगाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 125 किलो जाउल चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट में उसने हमसे कहा है कि फाइनल इंटरनल एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है। डेल्टा यू जो है वो यू एफ माइनस यू आई के इक्वल होता है। इसका मतलब है आप यू एफ कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे डेल्टा यू प्लस यू आई। ठीक है, डेल्टा यू आपने सॉल्व किया हुआ है, -125 किलो जाउल प्लस यू आई जो है वो 200 किलो जाउल है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास 75 किलो जाउल आ जाएगी फाइनल इंटरनल एनर्जी। हमारे पास असाइनमेंट नंबर 8.4 है, और असाइनमेंट नंबर 8.4 के लिए आपकी बुक का पेज नंबर 40 है। आपको गिवन है एफिशिएंसी जो कि है 40%, कन्वर्ट कर लें तो 40 डिवाइड बाय 100 जो है वो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है इट रिसीव 4 किलो जाउल ऑफ हीट। क्यू इनपुट जो है वो 4 किलो जाउल्स है। ठीक है, फ्रॉम अ फर्नेस व्हाट वेस्ट हीट डज इट रिजेक्ट। आपने क्यू आउट जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें वर्क इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू पता होता है, तो डेल्टा क्यू में हम लिखते हैं क्यू इनपुट माइनस क्यू आउटपुट। अब आपने कैलकुलेट करना है क्यू आउटपुट, तो वो हमारे पास आ जाएगा वर्क क्यू आउटपुट की वैल्यू आप सिंप्लीफाई करें तो वो हमारे पास आ जाएगी, इसको आप इस तरफ ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आएँ तो ये माइनस हो जाएगा, क्यू इनपुट माइनस वर्क। ठीक है, अब आपको वर्क तो आपके डाटा में गिवन नहीं है ना, तो हम लिखेंगे फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन। वर्क होता है एफिशिएंसी टाइम्स क्यू इनपुट। ठीक है, एफिशिएंसी है 0.4 और क्यू इनपुट हमारे पास कितना है 4 किलो जाउल्स।
यहाँ से सिंप्लीफाई करके पहले वर्क ले लेते हैं। 4 इंटू 0.4 तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 किलो जूल्स, ठीक है। और इसको उठाकर इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्यू आउटपुट जो है वो क्यू इनपुट कितना है 4 किलो जूल माइनस 1.6 किलो जूल। सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाता है 2.4 किलो जूल्स। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट नंबर 8.5 है और इसके लिए आपके बुक का पेज नंबर 144 है। इसमें देखें तो आपसे कह रहा है द टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज़ T2 सेल्सियस। तो रेफ्रिजरेटर्स इनसाइड टेम्परेचर जो उसने हमें गिवन किया हुआ है वो किया हुआ है T2 सेल्सियस, ठीक है। देन वो एन कह रहा है एंड द रूम टेम्परेचर इज़ T1 सेल्सियस। तो जो रूम टेम्परेचर है दैट इज़ T1 सेल्सियस, ठीक है। कह रहा है कि जी फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड डेली। आपने अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखिए रेफ्रिजरेटर के केस की बात हो रही है, यानी कि आपको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कूलिंग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो असाइनमेंट है ये हमारे पास एक प्रूफ की तरह का है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो कूलिंग के केस में इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर अगर हम लिखें तो होता है T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कूलिंग आप इन टर्म्स ऑफ वर्क डन देखें तो वो हमारे पास QC डिवाइड बाई W होता है, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 तो हमारे पास आ जाएगा QC डिवाइडेड बाई W इज इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, ठीक है। अब हम बारी बारी इनमें वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा QC डिवाइडेड बाय W। T2 में हमारे पास आ जाएगा T2 सेल्सियस था ना, तो हम प्लस 273 कर देंगे, ठीक है। इस तरह T1 में भी हमारे पास आ जाएगा T1 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर दरमियान में माइनस के साथ T2 प्लस 273 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा T2 प्लस 273 डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा T1 प्लस 273 माइनस T2। ये प्लस बाहर माइनस का साइन है तो अंदर टर्म्स के साइन चेंज होते हैं ना, इसका मतलब है ये प्लस 273 और माइनस 273 कैंसिल हो जाएगा। पीछे बच जाएगा स्टूडेंट्स QC डिवाइड बाई W। T2 प्लस 273 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। अब देखें आपने कैलकुलेट करना था Q हॉट ना, या Q हीटिंग आपने कैलकुलेट करना था। तो हमें पता होता है कि जो रेफ्रिजरेटर के केस में वर्क डन होता है ना वो Q हॉट माइनस Q कोल्ड होता है। Q हॉट अगर आपने लेना है तो वो हो जाएगा स्टूडेंट्स वर्क प्लस QC। हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ से डिवाइडिंग बाय वर्क डन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा W बाई W QC डिवाइड बाई W Q हीटिंग डिवाइड बाई W। ये कैंसिल होके 1 प्लस QC डिवाइड बाई W और Q हीटिंग डिवाइडेड बाय W आ जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस QC डिवाइड बाई W की वैल्यू आपने ये सॉल्व की हुई है ना, T2 प्लस 273 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। ये हमारे पास है Q हीटिंग डिवाइडिंग बाय W की वैल्यू। यहाँ से हम LCM लेते हैं, टेकिंग LCM तो हमारे पास आ जाएगा T1 माइनस T2। यहाँ पे 1 है तो हम लिखेंगे T1 माइनस T2 प्लस T2 प्लस 273 इज इक्वल्स टू Q हीटिंग डिवाइड बाई W। ये देखें ये माइनस के साथ प्लस के साथ कैंसिल, तो T1 प्लस 273 डिवाइड बाई T1 माइनस T2 Q हीटिंग बाय वर्क डन आ जाएगा। वो आपसे कह रहा है कि आपने कुछ ईच जाउल वाली स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई थी ना, बुक में लिखा हुआ था फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जाउल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड डेली। ईच जाउल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वर्क की जगह पे हम 1 जाउल पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास बन जाएगा
T1 प्लस 273 डिवाइड बाई T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू Q हीटिंग डिवाइडिंग बाय 1। तो स्टूडेंट्स Q हीटिंग की जो वैल्यू है वो बन जाएगी T1 प्लस 273 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। ये हमारे इसकी मैथमेटिकल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 8.5 एक तरह का प्रूफ है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको लेकर चलेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। आपने जो हीटिंग आपने कैलकुलेट करना था तो आपने कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिखा है। कूलिंग के लिए इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ये होता है, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन हमारे पास ये वैल्यू होती है। इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स कंपेयर करें तो फिर हमारे पास आ जाएगा QC/W T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। अब बारी बारी वैल्यू पुट करें तो T2 की जगह पे हम पुट करेंगे ये वैल्यू, ये सेल्सियस में गिवन है तो टेम्परेचर कैसा है, यूनिट केल्विन होता है ना, इसलिए T2 के साथ 273 ऐड कर दिया। अब देखिए डिनोमिनेटर में T1 माइनस T2 था, T1 की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है लेकिन केल्विन में कन्वर्ट करके, तो T1 प्लस 273 आ जाएगा। ये देखिए दरमियान का माइनस एज इट इज़ है और T2 प्लस 273 आ जाएगा। अब देखिए बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज होने चाहिए ना, यानी कि ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस लिख दिया, माइनस 273 प्लस 273 कैंसिल होकर आपको ये इक्वेशन बना देते हैं। अब ये तो आपने QC/W की वैल्यू ले ली है ना, हमने Q हीटिंग कैलकुलेट करना है तो वर्क डन होता है Q हीटिंग माइनस Q कूलिंग। Q हीटिंग जो है वो W प्लस Q कूलिंग बन जाएगा, ये माइनस हो रहा है ना, इस तरफ चल के प्लस हो जाएगा। अब देखिए नीचे W से हमें डिवाइड क्यों करना पड़ा कि देखिए QC/W की ये वैल्यू आपको गिवन है ना, तो फिर इसलिए हमने इस इक्वेशन में W के साथ डिवाइड कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया और इधर भी डिवाइड कर दें। ये कैंसिल होकर 1 प्लस QC/W इज इक्वल्स टू Q हीटिंग डिवाइडिंग बाय W आ जाएगा। बारी बारी वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास 1 प्लस Q कूलिंग बाय W की वैल्यू ये है, बाकी टर्म्स एज इट इज़ आ गई। एलसीएम ले लें तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करें T1 माइनस T2 प्लस 273 आ जाएगा, माइनस और प्लस फिर कैंसिल, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके Q हीटिंग बाय W की ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। फिर वो आपसे कह रहा है कि आपने हर एक जाउल के लिए हीट कैलकुलेट करनी है, ईच जाउल का मतलब होता है 1 जाउल, ठीक है। तो वर्क की जगह पे 1 जाउल पुट करके सिंप्लीफाई करें तो आपको Q हीटिंग की वैल्यू मिल जाती है T1 प्लस 273 डिवाइडिंग बाय T1 माइनस T2। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर की लास्ट असाइनमेंट रह गई है 8.6, जो कि आपकी बुक का पेज नंबर 146 है, असाइनमेंट नंबर 8.6, ठीक है। अगर आप देखें तो आपसे कह रहा है अ बॉडी एट 150 सेल्सियस, टेम्परेचर जो है वो आपको 150 सेल्सियस गिवन है, undergoes a reversible isothermal process, the heat energy removed in the process is 7373, Q इज इक्वल्स टू माइनस 7373 जाउल्स आ जाएगा, ठीक है। आपसे कह रहा है फाइंड द एनट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, आपने डेल्टा एस कैलकुलेट करना है। डेल्टा एस जो होता है वो Q डिवाइड बाई T होता है, टेम्परेचर को यहाँ पे 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है, तो डेल्टा एस में आ जाएगा माइनस 7373 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर को सिंप्लीफाई करके हम अपना आंसर लिखते हैं। $150 प्लस 273, तो हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स 423, तो डेल्टा एस जो है वो आ जाएगा 7373 डिवाइडिंग बाय 423, तो आपका आंसर आ जाता है डेल्टा एस का माइनस 17.43 जाउल्स पर केल्विन। ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 8 की असाइनमेंट्स। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में फिर मुझसे पूछ सकते हैं।